हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत पाठ का प्रश्न अभ्यास। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से पूरा पाठ समझ सकते हैं। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। और ये जो प्रश्न उत्तर है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इसको समझना है। चलिए प्रश्न एक है यहाँ पर कि अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा कहने के पीछे क्या आशय है, लिखिए। पाठ में हमने पढ़ा है कि मीरा खुद को श्री कृष्ण जी की क्या कहती है, दासी कहती है। तो ऐसा कहने के पीछे क्या आशय है, इसको आपको बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त है। वह सारी मोह माया त्याग करके श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूब गई है। कृष्ण जी की सेवा में अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहती है। तो खुद को श्री कृष्ण जी की दासी इसलिए कहती है क्योंकि वो मीराबाई श्री कृष्ण जी की क्या है, अनन्य भक्त है, उनकी सेविका है। और वो सारी मोह माया संसार को त्याग करके श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई है, डूब चुकी है। और सारा जीवन कृष्ण भक्ति में क्या करना चाहती है, व्यतीत करना चाहती है। तो इस कारण वो खुद को दासी कहती है। ये थे इसका उत्तर। चलिए प्रश्न 2। गई कुमति लई साधु की संगति से कवि का क्या आशय है, लिखिए। उत्तर देखते हैं इसका। इसका आशय है कि जब से साधुओं की संगति प्राप्त हुई है, मेरी बुद्धि सत्य को पहचान गई है और सारा मोह माया नकारात्मकता अब दूर होकर के बुद्धि पवित्र हो गई है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कवि कि जब से मैंने साधुओं का क्या लिया है, संगति प्राप्त किया हुआ है, तब से मैंने सत्य को पहचान लिया है और मेरी बुद्धि से सारी जो मोह माया है, नकारात्मकता है, वो दूर होकर के क्या हो गई है, बुद्धि अब पवित्र हो गई है। मेरी बुद्धि अब क्या हो गई है, सुमति को प्राप्त कर गई है। अब सत्य का ज्ञान हो चुका है और मीराबाई ने खुद को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया है। अब उनको पूरी तरीके से इस संसार के सत्य का जो ज्ञान है वो हो चुका है और मीराबाई खुद को कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित कर देती हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। मीरा जी को जो अमोलक वस्तु, राम रतन धन रूपी जो अमोलक वस्तु उनको मिली हुई है, उसके बारे में क्या क्या बताती है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। चलिए देखते हैं। मीराबाई को जो राम रतन धन जो अमूलक वस्तु मिली है वह उसके सदगुरु जी की कृपा से प्राप्त हुई है। मीराबाई यहाँ पर कहती है कि मेरे को जो राम रतन धन रूपी जो अमूलक जो वस्तु मिली है वो मेरे सदगुरु की कृपा से मुझको प्राप्त हुई है। मीराबाई इस अमूल्य वस्तु के बारे में कहती है कि यह ऐसी पूंजी है जिसे कोई खर्च नहीं कर सकता। मीराबाई इस पूंजी के बारे में कहती है कि ये जो पूंजी है, राम रतन धन रूपी जो पूंजी है, वो बहुत ही क्या है, अमूल्य वस्तु है और एक ऐसी पूंजी है जिसको कोई खर्च भी नहीं कर सकता और कोई चोर इसको भी चुरा नहीं सकता। ये इस प्रकार की पूंजी है, इसे जितना खर्च करो ये बढ़ते ही जाता है। अर्थात मीराबाई खुद को भक्ति में लीन करके अपना जीवन सार्थक बना चुकी है। मीराबाई कहती है कि इसको कोई भी चोर चोरी नहीं कर सकता और इसको जितना भी खर्च करो बढ़ता ही चला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि उसको भक्ति रूपी जो पूंजी है वो प्राप्त हो चुकी है और उस पूंजी को प्राप्त करके उसने अपना जो जीवन है वो सार्थक बना लिया है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न है, राम रतन धन की जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या आशय है। मतलब जो राम रतन जो धन है उसको जन्म जन्म की जो पूंजी कहने का क्या आशय है, इसको आपको लिखना है। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, राम रतन धन को पाकर के मीरा खुद को बहुत धन्य मानती है। भगवान की प्राप्ति के लिए मीराबाई ने मोह माया त्याग दिया था और यही उनकी भक्ति का फल है जो उन्हें राम रतन धन पाकर के मिला है और उनका जो जीवन कैसा हो गया, सार्थक हो गया। उन्होंने इस भक्ति रूपी धन को पाने के लिए अपना सब कुछ मोह माया त्याग दिया और सिर्फ भक्ति में ही वो लग गई थी। और ये जो भक्ति से ही उन्हीं की भक्ति का क्या है, फल है जो उनको राम रतन धन रूपी जो अमूलक वस्तु है प्राप्त हुआ है और उनका जो जीवन है कैसा हो गया है,
सार्थक हो गया है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए 5वां प्रश्न, उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, राणा ने मीरा जी को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसी? अपने विचार लिखिए। राणा जी जो है मीराबाई के लिए विष का प्याला भेजते हैं और मीराबाई उस विष के प्याले को पीते हुए हंसती है, तो ऐसा क्यों? इसको आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो चुकी थी कि उसे कोई भी जो है सुध-बुध नहीं रहता था। वो पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में डूब चुकी थी। उसको किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसको जो है किसी प्रकार की कोई सुध-बुध नहीं रहती था। वह पूरी तरह तैयार होकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती रहती थी। कृष्ण भक्ति में जो है अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती रहती थी। उसे लोग पागल कहने लगे थे। उनके परिवार वालों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। लोग उनको क्या बोलते थे? पागल कहते थे। ये जो है पागल हो चुकी है ऐसा करके। और उनके जो परिवार वाले हैं, जो राज परिवार के जो लोग हैं, उनको ये जो सारी जो चीजें हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। राज परिवार खुद को अपमानित समझता था और इसी कारण मीराबाई को जहर देकर के मारने की कोशिश की गई। तो राज परिवार के लोग हैं खुद को क्या समझते थे? अपमानित समझते थे कि जो है हमारा क्या कर रही है? अपमान कर रही है। तो इसी कारण से उसको जो है मारने के लिए क्या देते हैं? जहर देते हैं। लेकिन वह जहर मीराबाई के लिए अमृत का प्याला बनकर वह बच जाती है। लेकिन वो जो जहर है मीराबाई के लिए क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है और उस विष को पी करके भी वो जो है क्या कैसी हो जाती है? बच जाती है। तो इस प्रकार आप इसका क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे। चलिए 6वां प्रश्न है। अब ये जो है दादू दयाल के दोहे और पद से पूछे जाएंगे। पिछला था मीराबाई के पद और से प्रश्न उत्तर, अभी जो है दादू दयाल के हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या क्या बताया गया है? तो भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दादू दयाल जो है अपने पंथ के बारे में क्या क्या बताते हैं, इसको आपको लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमारा भक्ति मार्ग 2 पैर रखते ही पूरा हो जाता है। यहाँ पर जो है दादू दयाल जी कहते हैं कि हमारा जो भक्ति मार्ग है उसमें यदि आप 2 कदम भी रखते हैं तो आपका जो भक्ति है वो पूर्ण हो जाता है। ये जो मार्ग है वो पूर्ण हो जाता है। इस बात में कोई मतभेद नहीं है और ये जो बात है पूरी तरीके से क्या है? सत्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है और ये जो है दुनिया से पूर्ण रूप से क्या है? अलग है। ये जो हमारा भक्ति मार्ग है पूरी दुनिया से क्या है? अलग है। यहाँ सब समान है और सब भगवान के बारे में ही विचार करते हैं। तो यहाँ जो है किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव ये सारी जो चीजें हैं वो नहीं है। सारे लोग क्या है? समान है और सब जो है भगवान के बारे में ही क्या करते हैं? विचार करते हैं। तेरा मेरा ऐसी कोई बात नहीं और ना ही ईश्वर से कोई बैर है। यहाँ पर जो है मैं, मेरा, तेरा ये सारी जो चीजें हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग समान है और सब जो है ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर से किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं है। जो भी इस मार्ग में कदम रखेगा वह जरूर इससे पार हो जाएगा। दादू दयाल जी कहते हैं कि जो भी इस भक्ति मार्ग में कदम रखेगा वो जो है जरूर इसके पार चला जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए 7वां प्रश्न है। उपासना के सगुण और निर्गुण दोनों पक्षों में को आपने कविता में पढ़ा है। आपके अनुसार दोनों में से कौन सा पक्ष अधिक सरल है और अपने बातें तर्क सहित लिखिए। तो इसमें आपको चलिए उत्तर लिखना है कि उपासना के दोनों पक्षों में सगुण पक्ष अधिक सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि ईश्वर की मूर्ति उपासना से शक्ति जो है प्राप्त होती है। इस कारण इसका जो सगुण पक्ष है वो अधिक क्या है? सरल है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। बहुत ही छोटा है इसका आंसर। चलिए लास्ट है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। करता है रे सोई चिन्हो जिन वे रोध करे रे कोई, जैसे आरसी मंजन कीजिए राम रहीम देही तन धोई। तो इसका आपको जो है भाव सौंदर्य स्पष्ट करने हैं। तो उत्तर देखते हैं इसका। कवि कहते हैं कि ईश्वर को पहचानो और उसका चाहे विरोध मत करो। दादू दयाल जी यहाँ पर कहते हैं कि आपको ईश्वर को पहचानना है और उसका विरोध नहीं करना है। और इस जगत वही क्या है? इस जगत क्या है? स्वामी है। जिस प्रकार दर्पण खुद का चेहरा दिखाता है उसी प्रकार भगवान की शरण में जाकर के हमारा जो मन है वो कैसा होता है? पवित्र होता है। जैसे हम दर्पण देखते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? स्वरूप दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान की शरण में जाएं तो हमारा मन क्या होता है? पवित्र होता है। इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। और यहीं पर हमारा प्रश्न उत्तर का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरे पाठ को हमने बहुत ही प्रसंग व्याख्या सहित आपको जो है अच्छे से समझाया हुआ है। इसका अर्थ आपको जो है समझाया हुआ है पूरे पाठ का। मीराबाई के पद और दादू दयाल दोनों के पद और दोहे, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के पूरा पाठ समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।